नमस्कार सभी दर्शकों को परफेक्ट हेल्थ चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस विशेष सत्र में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल बीमारी की और देखेंगे कि योगाभ्यास के द्वारा आप कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और फिर अगर आप निरंतर योगाभ्यास करते हैं तो फिर वो क्योर भी हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि डॉक्टरों के पास आप सालों से जा रहे होंगे हो सकता है, और जिनसे भी आपने सुना होगा वो सब यही कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होता और उसकी दवाइयाँ निरंतर खानी पड़ती है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि ये क्योर भी हो सकता है अगर आप निरंतर योगाभ्यास करते हैं और अपनी दिनचर्या को जैसा हम बताते हैं वैसा अगर आप बनाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। क्योंकि ये एक बीमारी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और आप जैसे ही अपने दिनचर्या को, अपने जो लाइफस्टाइल है उसको ठीक करते हैं तो ये बीमारी आपकी जैसे गधे के सर से सींग ऐसे ये गायब हो जाता है, बीमारी आपके जीवन से चली जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल के लिए आप कोलेस्ट्रॉल को लोग ना बुरा समझते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बुरा है, लेकिन ये एक हमारे शरीर संरचना का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारे शरीर में बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो रुक जाएंगी। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा होना ख़तरनाक है। तो कोलेस्ट्रॉल में दो तरीके के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल, एक गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है और एलडीएल हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो एचडीएल का लेवल हाई रहना चाहिए, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन एलडीएल है वो उसका लेवल लो रहना चाहिए, वो हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल का काम करता है। तो चाहे आप एचडीएल और एलडीएल क्या है, ट्रिग्लिसराइड क्या है, इन सब पे मत जाइए। जो मेन बात है उस पर हम बात करते हैं। देखिए, जो हमारे शरीर में जो फ़ैट है वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है तो हमारे शरीर को लाभ देता है। लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होता है तो वो हमारे शरीर की धमनियों में, जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, वहाँ जाके जम जाता है, और जहाँ जहाँ वो जमता है फिर वो आर्टरीज ब्लॉक करता है, और स्पेशली ज़्यादातर ये जो हार्ट का रीजन है यहाँ पे आके वो जमता है और लोगों को एंजाइना पेन या फिर हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो हम ये मानते हैं कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप अपने शरीर को रोज़ गर्म करते हैं, उसमें गर्मी पैदा करते हैं, तो जितना भी फ़ैट है वो मेल्ट होगा और वो बाहर निकल जाएगा पसीनों के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से। और जो आपका शरीर है, क्योंकि जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और अगर हम गाड़ी को नहीं चलाएं तो पेट्रोल एज इट इज़ भरा रहता है, तो ऐसे ही हमारा शरीर है, हम इसमें सारी चीज़ें डालते जाते हैं खाने के रूप में। फ़ैट भी डाल रहे हैं, विटामिन, प्रोटीन, सब कुछ डाल रहे हैं, लेकिन अगर हम उस गाड़ी का उपयोग ना करें तो वो हमारे शरीर में ऐसे कि एज इट इज़ पड़े रहते हैं और वो फिर शरीर में विकार पैदा करते हैं। तो आप शरीर का उपयोग कीजिए। अगर आप यंग हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए, स्पोर्ट्स खेलिए, कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी कीजिए, उससे भी कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल होगा। और अगर आप की एज ज़्यादा हो चुकी है, आप ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो आप योग कीजिए। योग आपको ज़रूर आपको लाभ पहुँचाएगा और आपको ठीक करेगा। तो हम आज योग की अब बात करेंगे कि योग से आप कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको आज योग अभ्यास बताऊंगा जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल कर पाएंगे। सबसे पहले मैं प्राणायाम की बात करूंगा। प्राणायाम के लिए हम किसी भी आसन में वैसे बैठ जाते हैं, और जो नीचे नहीं बैठ सकते घुटने मोड़ के, तो वो चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। सांस को भीतर भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं। दोनों नाक से हमने सांस को भीतर भरा फेफड़ों में और फिर बाहर छोड़ दिया। रोकना बिल्कुल नहीं है, फेफड़ों में सारा सांस आपका जाना चाहिए। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम, ये एक आधा मिनट से शुरू करते हुए फिर धीरे धीरे 1 मिनट पे पहुँचिए, फिर 2 मिनट पे पहुँचिए। मतलब रोज़ आपको धीरे धीरे रोज़ बढ़ाना है, और इसको 5 मिनट मिनिमम, कम से कम 5 मिनट आपको निरंतर करने का आपका अभ्यास होना चाहिए। भस्त्रिका के तुरंत बाद आप कपालभाति कीजिए। इसमें सांस हम झटके से बाहर छोड़ते हैं, और जैसे ही सांस बाहर निकलता है पेट हमारा झटके से अंदर जाता है। दोनों काम एक साथ होते हैं। और ज़्यादा डिटेल में इसको समझने के लिए, इसको कैसे करना है क्या, उसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हमने ये अलग से वीडियो बना रखा है इन सब के लिए। तो ये कपालभाति, ये भी आप शुरुआत में आधा 1 मिनट से शुरू करते हुए इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और जिनका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाता है तो फिर उसको आधा घंटे भी इसको लगातार बड़े आराम से कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 मिनट लगातार किया, फिर बीच में ब्रेक दे दिया,
कुछ और कर लिया, सूक्ष्म व्यायाम कर लिए या अनुलोम विलोम कर लिया, फिर 10-15 मिनट लगातार कर लिया, फिर ब्रेक दे दिया, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो कपालभाति सबसे मेन प्राणायाम है कोलेस्ट्रॉल के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से ही बढ़ता है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दुरुस्त करता है कपालभाति। और जो इसको करते हैं जब हम, तो हमारे भीतर हीटअप, हमारी बॉडी हीट हो जाती है, तो हमारी बॉडी में जो भी एक्सेस फैट है वो बर्न होने लगता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, फैट को कम करने के लिए भी, अगर आपके बॉडी पे फैट है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जिनके ज़्यादा फैट होता है शरीर पे, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इसलिए कपालभाति सबसे महत्वपूर्ण है। तो कपालभाति के बाद आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये भी ऐसे ही जैसे आपने कपालभाति किया था, आधा 1 मिनट से शुरू करते हुए धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए 10-15 मिनट भी इसको कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, 5-7 मिनट कपालभाति किया, फिर अनुलोम विलोम कर लिया, फिर कपालभाति किया, फिर अनुलोम विलोम कर लिया, और फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाए तो आप कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों का टाइम बढ़ाते जाएँ। कपालभाति भी आप 10-15 मिनट लगातार करने का अभ्यास कीजिए और अनुलोम विलोम भी 10-15 मिनट लगातार करने का अभ्यास कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, और इसको अगर दूसरी भाषा में बोलें तो हमारे मन को नियंत्रित करता है। क्योंकि लोग अक्सर फूड हैबिट्स उनकी ऐसी होती हैं, वो कहते हैं भाई हम क्या करें, हमारा मन नहीं रोक पाते, हम जैसे ही सामने आता है वो खा लेते हैं। तो आप देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे तो आप देखेंगे आपका जो मन है वो आपके कंट्रोल में रहेगा, और आप जैसे ही कोई भी चीज़ देखते हैं खाने की, या आप जैसे पहले नहीं रुक पाते थे, फिर आपका अपने आप ही मन नहीं करेगा। तो ये मन को ऑटोमेटिकली हमारे ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके बाद आप, ये तो प्राणायाम रहा, उसके बाद आप आसन कर सकते हैं। तो आसनों में आप, वैसे तो हमारे जितने भी आसन हैं वो सब जो हम नाम बोलते जाएंगे वो आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उन सबको देख सकते हैं। यहाँ पे हम रेफरेंस के तौर पे थोड़ा थोड़ा बस करके दिखाएंगे उनको। तो आसनों में आप जो आसानी से करने वाले आसन है वो कीजिए। ये पवन मुक्त आसन, इस प्रकार एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से भी। ये हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं लेकिन आपको आराम आराम से करना है, और प्रत्येक आसन में आपको कम से कम 10 सेकेंड और मैक्सिमम आधा मिनट ज़रूर रुकना है। तो ये पवन मुक्त आसन हुआ। फिर मरकट आसन भी आप कर सकते हैं, इस प्रकार पैरों को मोड़ के, और ये अर्ध हलासन इस प्रकार। ये हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं लेकिन आप आराम से सभी आसनों को बहुत ही आराम से आपको करना है और रुकना भी है। तो ये अर्ध हलासन हो गया, एक एक पैर से जब हम करते हैं, और फिर जब दोनों पैरों से करते हैं तो पहले अगर थोड़ी देर रुकते हैं 30 डिग्री पे तो उत्तान पादासन, और फिर जब हम 90 डिग्री पर ले जाते हैं तो हलासन के लिए, और ये अर्ध हलासन है दोनों पैरों से, और फिर जब हम पैरों को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो हलासन हो जाता है। लेकिन हलासन आपको नहीं करना है, अर्ध हलासन तक ही रुकना है। जो यंग हैं वो कर सकते हैं हलासन, बाकी जो एजेड हैं वो खाली आधा पैर 90 डिग्री पर ले जाके वापस आ जाएंगे इस प्रकार। और फिर ऐसे साइकिलिंग करनी है। ये 5-10 बार से स्टार्ट करके इसको 20 बार, 50 बार, 100 बार तक इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। ये साइकिलिंग हुआ। फिर आप ऐसे ऐसे पैरों को घुमाएंगे, पादवृत्तासन। ये फैट भी कम करते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल भी इनसे नियंत्रित होता है। ये एक एक पैर से किया, फिर दूसरे पैर से, और फिर दोनों पैरों से भी कर सकते हैं इसको। फिर आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं इस प्रकार। वापस आए, देखिए। फिर आप पेट के बल लेट के कर सकते हैं भुजंगासन। फिर शलभासन, फिर ऐसे मकरासन, तो ये पेट के बल लेट के आप कर सकते हैं। और फिर आप बैठ के भी कुछ आसन कर सकते हैं इस प्रकार। वक्रासन, ये हम खाली रेफरेंस के लिए थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। आप डिटेल में डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दे रखा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल में आसनों का पता लगेगा। फिर ये जानुशी आसन इस प्रकार।
ये एक पैर से हुआ, फिर दोनों पैरों से करते हैं तो पश्चिमोत्तानासन। और फिर आप इस प्रकार ये चक्की चलाना, ये एक एक्सरसाइज है, ये भी आप कर सकते हैं ऐसे 2-3 बार से लेके इसको 20 बार, 25 बार, 30 बार तक चलाएं, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार। ये बटरफ्लाई या भद्रासन भी इसको कहते हैं। और फिर कुछ आसन आप, ये हमने बैठ के किए, कुछ आसन आप खड़े होके भी कर सकते हैं। खड़े होके करने में आप ताड़ासन और कटी चक्रासन और आपका त्रिकोणासन या पादहस्तासन, ये सारे आप आसन खड़े होके भी आप कर सकते हैं। देखिए आसन एक ऐसा है जैसे पर्टिकुलर कोई एक मेडिसिन की तरह नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये आसन कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। कुछ आसन सब बीमारियों में कॉमन होते हैं वो सब, लेकिन हाँ कुछ आसन क्या है कि कुछ बीमारी में नहीं करने चाहिए और कुछ बीमारी में ज़रूर करने चाहिए, ये ऐसा ज़रूर होता है। तो चूँकि कोलेस्ट्रॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको नहीं करने हैं, आप जितने कर सकते हैं, जितने मैक्सिमम करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। तो आप जो भी आसन आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो आप उसे ज़रूर कीजिए, और फिर देखेंगे कि आपके भीतर एक पूरा शरीर आपका रूपांतरित होगा और आपके भीतर जो भी विकार आए हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है या डायबिटीज़ है या बीपी है, वो सब आपकी नियंत्रित हो जाएगी और आप फिर से एक निरोगी तन पाएंगे और एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। आपने हमारा वीडियो देखा, इसको आपने अगर पसंद किया तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको पहुंचाइए। और आप हमारे चैनल पर आए, हमको सुना देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।